देखो दोस्तों, आज मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको, पीछे वाले क्वेश्चनों को आप एक बार देख लें, जो मैंने 2 पार्ट डाल चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ के, तो उनको पढ़ लें, है ना। बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले जो वीडियो डाली है उसको पढ़ लें एक बार, बेसिक क्वेश्चन जिसमें डिजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाए हैं। डिजिबिलिटी जब रूल जब तक नहीं आएंगे आपको तो ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। करना कैसे है ना, तो आप पीछे एक बार वीडियो को देख लें, ठीक है ना। 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ एलसीएम एचसीएफ की, तो मैं बेसिक टू एडवांस लेके जाऊँगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा के मैं निकाल दूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है मैं वहाँ बताऊँगा अभी आपको, ठीक है ना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, अब कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। आगे मैं बेसिक बताऊँगा, फिर मैं ऑप्शन से निकालना बताऊँगा, ठीक है ना। दोनों तरीके से बताऊँगा, ऑप्शन से कैसे करते हैं और बेसिक तरीका क्या है इसका, ठीक है ना। स्टार्ट करें हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तो करेंगे कैसे इसको। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कहा है क्वेश्चन में द लीस्ट नंबर विच बैंड डिवाइडेड बाई, है ना, बाई विच बैंड डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस इज, ठीक है ना। तो डिवाइड करना है हमें, इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, हमारे पास 2 बचना चाहिए। एक तो तरीका ये, इन सबसे डिवाइड करके देख लें, तो जिससे इन सबसे डिवाइड करने के जौन सा ऑप्शन में 2 रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। तो करना कैसे है इसको, ऐसे करेंगे। आगे तो हम बेसिक तरीका बता देते हैं, 4, 6, 8, 12 और 16 2 से काटेंगे, 2, 3, 4, 6, 8, फिर 2 से डिवाइड किया, 1, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 1, 3, 1, 3, 2, फिर 2 से किया, 1, 3, 1, 3, 1, ठीक है ना। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 1, 1, 1। तो यही हमारे, अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 48, ठीक है ना। 48 बन गया एलसीएम, 48 एलसीएम बन गया आपका। तो अब देखिएगा 48 बना हमारे पास एलसीएम, क्लियर है। तो 48 एलसीएम बना, तो आपको पता होना चाहिए जब 48 बन गया, अब रिमाइंडर बचना चाहिए 2। अगर मैं इस एलसीएम में 2 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 50। अगर मैं इन नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 2 ही रिमाइंडर निकल के आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, क्लियर। अब आपको करना कैसे है, अब मुझे पता होना चाहिए कि मैंने 2 ऐड किया है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं। ऑप्शन से कैसे करना है अभी, अब इसको नोट कर लें, ठीक है ना। अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं इसको, ऑप्शन से कैसे करना है। देखो ऑप्शन से आपको कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको। देखो ऑप्शन से क्या है कि हमने 2 ऐड किए हैं, रिमाइंडर को ऐड किया है एलसीएम में, वही माइनस कर देंगे। तो मेरे पास 2 माइनस कर दिया, कितना बचा 48। अब देखो 48 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा, क्लियर है। और 16 से भी हो जाएगा, सबसे डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा 48। अगर इसमें से मान लीजिए 2 माइनस करता हूँ तो 44 रह गया, तो ये डिवाइड नहीं करेंगे, 2 इसमें से माइनस करूंगा तो 46, ये तो डिवाइड नहीं होंगे, तो फिर ऑप्शन बाहर, ये भी ऑप्शन बाहर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ऑप्शन से, ऐसे ही मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, ऑप्शन से निकालना भी पढ़ाऊंगा मैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाएं आप, जल्दी से कमेंट में आंसर दें। तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे, मेन चीज है। देखो करने को तो आप जल्दी से कर जाओगे, एक तो ऑप्शन आपको बाहर दिख रहे हैं। अब हम करेंगे कैसे, एक बेसिक तरीका बताऊंगा आगे, तो फिर मैं ऑप्शन से कर निकालना बताऊंगा, ठीक है ना। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। 15, 16, 18, 20 2 से डिवाइड करूंगा, ये तो 15 है, ये 8, 9, 10, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 15, 4, 9, 5, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 15,
295, फिर 2 से 15, 195, फिर 3 से डिवाइड करूँगा, कितने से डिवाइड करूँगा, 3 से, 5135, फिर 3 से डिवाइड करूँगा 5115, फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा, नीचे 1 1 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक ये हो गया एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई करूंगा मैं, देखो इनके साथ कर दूंगा, आगे इसके साथ कर लेता हूँ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 80 हो गया। और ये 3 मैंने 3 और 3 छोड़ दिए थे, 3 3 9। अब इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 72 720। क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात हो, 720 हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, अब ऐड कितना करना है हमें, ऐड कितना करना है, 11 ऐड करना है, 731। तो 731 यहाँ तो ऑप्शन गलत लिख गए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था 1 होना चाहिए था, अब ये था, ऑप्शन कट गया है, यहाँ मैं 1 डाल दूंगा। यहाँ ऑप्शन यहाँ पर क्या है कि 1 होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 1। तो अब सही होगा, यहाँ ऑप्शन गलत था, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत था यहाँ, ठीक है ना, तो ये सही कर दिया मैंने। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, ये 731 है, ठीक है ना ऑप्शन, तो आंसर ये हो गया। क्लियर है, तो अब हम इसको नोट कर लीजिए, आप कर लिया होगा नोट। करना कैसे है, ऑप्शन से देखें। मैंने एक ही बात बताई है आपको, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब मैं ये काम करता हूं कि मैंने जो ऐड किए 11, तो इसका मतलब एडिशन में रखे होंगे, यहाँ पर ऐड किए हुए रखे होंगे 11, तो डायरेक्ट या तो हम ये करेंगे कि इनसे सबसे डिवाइड कर लें, इन सबसे डिवाइड कर दें, और रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, 11 मिल जाए, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, 11। तो हम इन सबसे अलग अलग करके इससे भी डिवाइड करेंगे, फिर इससे भी, फिर इससे भी, फिर इससे भी डिवाइड करेंगे, तो इसमें टाइम लग जाएगा। अब मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं आपको, वो कब काम आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मान लीजिए ये ऑप्शन हो गया, तो 731 में मैं माइनस कर दूंगा 11, तो बचे कितने, 720। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक तरीका दिख रहा है, 18 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 18 चौक 72 डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, देखो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये से भी डिवाइड हो जाएगा, 0 0 करे, 20 से भी, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन से ये सी हो जाएगा, और बाद बाकी आपके डिवाइड नहीं होंगे, आप चेक करके देख लें, ठीक है ना। तो ऑप्शन से ऐसे निकाल देंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। आगे चलते हैं, अब हम लोग ध्यान रखना है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको, जो ऑप्शन से निकाल के भी बताऊंगा, आपको लगेगा कि मैं सभी चैप्टर आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखें, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है ये सभी, मैंने इसमें लिखे नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने देखा यहां ये कह रहा है कि द लीस्ट नंबर विच बहन डिवाइडेड बाई 18, 27 एंड 36, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा है, लीव द रिमाइंडर इतना दे रहा है, 5,14 और 23 दे रखा है, ठीक है ना। अब करना कैसे है, भाग देने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ये रिमाइंडर आना चाहिए। एक तो बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको ऑप्शन से निकालना बताऊंगा, ठीक है ना। करना कैसे है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18, 27, 36 इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इसके 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 27 तो है ये 18 आ जाएगा।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, 27 और 9 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3, 9, 3। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 1, 3, 1। फिर 3 से कर देंगे 1, 1, 1 आगे आ गया नीचे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 त्रिक 9, 9 3 27, 27 54 मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 से 8 हो गया। अब इसमें कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, ये तो एलसीएम हो गया। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। तो ये 8, ये सब दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया हमारा, क्लियर। अब मैं इसमें एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि जो 5 रिमाइंडर बच रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 18, 27 और 36, ठीक है ना। और यहाँ 5, 14, 23। अब मुझे ये देखना है, देखो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, कम हो रहा है, -13 हो रहा है, क्लियर। यहां देखो, यहां कितने का डिफरेंस हो रहा है, 27 में देखो 3 और 1, 13 हो रहा है कम, यहां भी 13 हो रहा है, क्लियर। यहां क्या कर दूंगा, 13 को माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब यहां 13 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 95 बचेगा, कितना बचेगा, 95 बचेगा, क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी यहाँ कम हो रहा है तो कम ही तो करेंगे यहाँ, क्लियर। तो माइनस कर दिया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब करना कैसे इसको, तरीका दूसरा भी है हमारे पास। क्या करने, जो हमने ये माइनस किए, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया, इस तरीके से तो कर लोगे आप, क्लियर। एक तरीका तो ये है कि इनसे डिवाइड करने पर, इन तीनों से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 18 से डिवाइड करें तो कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, है ना। 70 से करें तो 14 और 23। ये तरीका आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जो हमने माइनस किए 13 वो हम ऐड कर देंगे 13, फिर एलसीएम निकाल देंगे, 5 3 8, 9 1 10। अब इसको चेक कर सकते हैं, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 27 से भी हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या यहाँ 13 ऐड करूंगा तो 126 आ जाएगा। तो ये 126 क्या 27 से डिवाइड कर देगा, बताओ, नहीं। तो ये हम ऐसे, तो ऐसे इसमें से करेंगे तो फिर हम डिवाइड करके देख लेंगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम ऐड करते हैं, क्यों, सॉरी माइनस करते हैं क्योंकि कम हो रहा है, और इसमें जो कम होके आ रहा था उसमें ऐड कम करके रखे होंगे तो उनको ऐड कर देंगे। 13 जो डिफरेंस आएगा इसमें ऐड करके देख लेंगे, फिर हम एलसीएम से डिवाइड करके देख लेंगे, क्लियर। इस तरीके से कर सकते हो आप, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से ही करना है आपको। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एक क्वेश्चन आपको मैंने आपको दिया, क्वेश्चन करके दिखाएं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब इनका क्या करेंगे, एक तो तरीका मैंने बेसिक बताया है, ठीक है ना। एलसीएम ले लो इनका, जो इनका डिफरेंस आए उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देना, वो आंसर आ जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताना, आपको कमेंट में बताना जरूर है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। हमारी वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब इसको करें, अच्छी वीडियो लगेगी तो आप वैसे ही शेयर करोगे। देखो मैं पढ़ाई इस तरह से रहूँ आपको। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से भी बताऊंगा और आपको दोनों तरीके से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, करने का तो बड़ा मेथड है और बहुत बड़ा होगा,
ठीक है ना। ये कह रखा है, इन्होंने एक केस दे दिया, व्हाट व्हेन डिवाइडेड बाई 7 लीव नो रिमाइंडर। ठीक है ना, कहने का मतलब 7 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो डायरेक्ट हम 7 से ना डिवाइड कर लेंगे, इसको कौन सा 7 से डिवाइड कर देगा बताओ। 2 7 पंजे 35, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, नहीं 16 बन गया, ये डिवाइड नहीं होगा। 7 से ये डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और एक बचा 7 दूनी 14, ये डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो आगे वाला भी चेक कर लो, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा बताओ, ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक तरीके से इसका एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लेना, इसका एलसीएम लेना, नहीं 4 शेष बच रहा है, इसको ऐड करके। तो अब इसमें क्या है, मैं बेसिक तरीका तो ये तो ऑप्शन से कर लेंगे आप। अब ऑप्शन से नहीं, आपको करना दूसरे तरीके से कैसे करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कैसे पता चलेगा आपको, तो मैं वो बताऊंगा आपको अब, ठीक है ना। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको। सबसे पहले क्या करें, हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका, देखो सबसे पहले एलसीएम 12, 18, 24, 30, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 9, 12, 15, फिर 2 से डिवाइड करो 3, 9, 6, 15, फिर 2 से डिवाइड करो 3, 9, 3, फिर इनको 3 से डिवाइड करो 1, 3, 1, 5, ठीक है ना। फिर 3 से करो 1, 1, 1, 5, फिर 5 से कर दो 1, 1, 1, 1, 1 आ गया। तो अब करना क्या है आपको, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे, आगे इसके साथ कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 इसको हमने लिख लिया। अब ये 3 3 बचे, इन 3 तरफ 9, इनके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो 36, 360 हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि 360 तो हो गया, अगर मैं 4 इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा 364। क्या हमारे पास 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। अब कहोगे सर ऐसे तो मैं अभी तो पता चल रहा है इसलिए हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है और बड़ा हो क्वेश्चन, आगे भी बड़ा भी तो हो सकता है क्वेश्चन। तो अभी तो यहाँ से दिख रहा है आपको सीधा सीधा, तो आपको आगे बढ़ाता हूँ। एक तरीका तो यहाँ से हो गया कि आप 7 से इसको डिवाइड कर लें, ठीक है ना। अब आगे कैसे और बढ़ना है ये क्वेश्चन तो मैं बढ़ा के बता रहा हूँ आपको। एलसीएम निकालना, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, बताओ नोट कर लिया। तो ये नोट कर लो सबसे पहले जल्दी से, तो इसको नोट कर लिया है, कर लीजिए जल्दी। नोट कर लीजिए। अब मुझे पता है कि इसका एलसीएम मेरे पास कितना हुआ, अभी तो मुझे दिख रहा था मेरे एलसीएम मेरे पास 360 हुआ। 360 को क्या करना है आपको, 360 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। 35 बचा मेरे पास कितना, ये बचा 1, 7 1 जा 7, बचा 3। अब मैं इसको मान लूंगा 3k प्लस रिमाइंडर कितना है 4, डिवाइड कितने से होना चाहिए 4 से। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां क्लियर है, मैं k की वैल्यू क्या ले लूं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहां k की वैल्यू क्या रख दूं और 4 ऐड करने पर मेरा 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैं यहां क्या करूं, k की वैल्यू 1 लेता हूं,
1 प्लस 4, ये बन गया 3 वन जा 3, 3 प्लस 4, तो ये बन गया हमारे पास 7, 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ मैंने 1 लिया है ना, जो नंबर यहाँ के की वैल्यू ली है, के की वैल्यू क्या ली थी 1, तो 1 ही यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनका जोड़ के पूरा आंसर आ जाएगा 364, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, कोई डाउट। ये तो हो गया आपको बेसिक तरीका। अब जैसे मैंने इसको बताया वैसे ही आपको इस अगले वाले क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। नोट कर लें, इसको नोट करें जल्दी से। ये क्वेश्चन करके दिखाएं आप। थोड़ा चेंज हो गया है। अब ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कह रहा है जो 11 से विभाजित हो जाए, प्रत्येक स्थिति में समान, यह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग पूछा है। आगे यहां तक करते हैं, वहां तक तो करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जहां तक सॉल्व किया था वहां तक करना पड़ेगा। क्लियर है, ऑप्शन से इसको नहीं कर पाएंगे आप। तो अब करना कैसे इसको? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, 15, 18, 36 का एलसीएम हो गया 180। क्लियर है, 180 एलसीएम हो गया हमारे पास। ये हमारे पास एलसीएम हो गया, क्योंकि इसको इससे डिवाइड हो जाएगा। देखो 360, अगर 360 को हम 15 से डिवाइड करके देखते हैं तो 15 दूनी 30, हाँ 15 जो 60, 18 दूनी 36, 36 हाँ 360 हो गया। 360 एलसीएम हो गया। तो अब इसको करना कैसे? देखो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। क्लियर है, अब इसको डिवाइड करेंगे। 360 को कितने से डिवाइड करना है? 11 से। 11 से विभाजित होना चाहिए, तो 11 33 आ गया। क्लियर, और ये बन गया हमारे पास 30, 11 दूनी 22, ठीक है ना। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचे हमारे पास 8, है ना। 8 बचा हमारे पास। अब 8 के प्लस कितना का रखा है, रिमाइंडर 9, तो 9 लिख लिया। क्लियर है, 11 से डिवाइड होना चाहिए। के की वैल्यू क्या ले लूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 क्या ले लूँ कि मल्टीप्लाई के की वैल्यू रखने के बाद 9 ऐड करने पर 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैं करूँगा कैसे? अब देखो यहाँ मैं करता हूँ, तो यहाँ 2 रखता हूँ। के की वैल्यू 8 दूनी 16, 16 9 25 होते हैं, ठीक है ना। 16 9 25 होते हैं। क्लियर, ये नहीं हो सकता है। अब 3 से 8 3 24, 24 और 9 33, तो 3 ले लिया मैंने। के की वैल्यू क्या ली? 3 ले रखी है, क्योंकि 8 3 24 प्लस 9 ये बना देगा हमारे पास 9 4 13 की 3 1 हाँ से 33 हो गया। 11 से डिवाइड हो जाएगा। के की वैल्यू मैंने क्या ली है? 3 ली है। के की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 3 ले ली। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पुट कर दिया है, मल्टीप्लाई में रखा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 3 ले ली के की वैल्यू। अब जो एलसीएम है उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 360 मल्टीप्लाई 3 प्लस कितना रख दूँ? 9, ठीक है ना। इनको अब इनको करेंगे 6 18 की 8 और 3 तो 9, 9 1 10, 9 को ऐड कर दें, इसमें बन जाएगा 1089। अब देखो इनका सम करेंगे। क्या क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? डिजिट का सम पूछा है, इसका सम पूछा है, डिजिट का सम कर देंगे। तो जब डिजिट का सम करेंगे तो मेरे पास बनेगा 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, तो ये बन जाएगा
9 8 और 1 9, 9 दूनी 18 हो गया, ये 18 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो अच्छा लगा होगा ना क्वेश्चन? अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम इसी तरह। देखिए नोट कर लें इस क्वेश्चन को, पीछे वाले कॉन्सेप्ट से मिला हुआ है यहाँ तक, तो आगे बस खाली इतना आंसर आता है, उसका सम पूछ लिया है यहाँ, ठीक है ना। इसे ऑप्शन से नहीं कर सकते, किससे नहीं कर पाएंगे? ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। अब इसको अब देखो, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो मैंने ये बताया है ना पीछे क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा आप, अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्या है? 9 से सही विभाजित होती है, 3 रिमाइंडर बचता है। तो अभी मैंने कुछ, अब इस वाले क्वेश्चन को तो ऑप्शन से कर दिया। इससे पीछे मैंने जो क्वेश्चन कराया है, डिजिट सम पूछा है, उसको ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, उस सम पूछा हुआ है, इसे ऑप्शन से कर सकते हो आप, ठीक है ना। 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है आप ये चेक कर लें पहले तो, क्योंकि उसने कहा है कंप्लीट 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से इन तीनों में डिवाइड होना, चारों ऑप्शन में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 9 का रूल मैंने पढ़ाया है, आप पीछे जाके देख लें एक बार। तो देखो क्या करेंगे, डिजिट का सम होता है 1 + 6 + 8 0, तो 8 से 14, 14 1 15, ये डिवाइड नहीं होगा 9 से, 9 का रूल खत्म, बाहर हो गया। 8 3 11, 11 और 6 16, 1 17, ये डिवाइड नहीं होगा। 8 1 9, 9 और 6 15, 15 1 16, ये भी बाहर हो गया। 8 1 9 है ना, 1 + 8 + 0 + 0, अब ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, बाद बाकी डिवाइड हो नहीं रहे, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 8 से 14 1 15, 15 डिवाइड होता नहीं 9 से, तो 8 3 11, 11 और 6 17, अरे सॉरी ये हो तो रहा है, एक बार देख लो, ये देखो 8 3 11, 11 और 6 17, 17 1 18, ये तो डिवाइड हो जाएगा 18, 9 से, क्लियर है। लेकिन दो ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, 8 और 1 9, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये बाहर निकल गए दो ऑप्शन, क्योंकि 8 1 9, 9 6 15, 15 1 16, ये दो ऑप्शन बाहर निकल गए। अब इन दोनों ऑप्शनों में एक होगा। अब इसमें ये चेक कर लें कि किसी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, ये तो इन दोनों में से या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक होगा, क्लियर है। तो एक बात बताओ, 3 मैंने ऐड किया है, क्या किया है? 3 मैंने ऐड किया है इसमें, तो मैं अगर 3 माइनस कर दूं, इसमें 3 माइनस कर दूं, तो 17 9 7, ये बचा मेरे पास। अब मैं इनमें से चेक करूंगा क्या ये इसको डिवाइड कर देगा। 8 का रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, क्या ये 8 से डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा ना, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी बाहर हो गया। अब 3 माइनस यहां कर दो, ये देखो 8 का रूल चेक कर लेते, बाद बाकी मत करो, कोई जरूरी नहीं। 5 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 8 से 14 1 15 डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप घर से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगले क्वेश्चन में एक दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर। आप एक बार घर पर करें, फिर मैं आपको कराऊंगा क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमको देखो कितना मैंने अच्छे से बताया, ऑप्शन से भी बताया, और जो ऑप्शन लायक नहीं है क्वेश्चन, वो ऑप्शन से मैं नहीं करा रहा हूँ, जो ऑप्शन से नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।